हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 9 जो कि आपका नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स, आपको पहले हम स्क्रीन पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देंगे, उसको जो है कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि उन्हीं सूत्रों का लगभग आपका उपयोग किया जाएगा। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई दे रहा है, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। इस फार्मूले को आप जो है कि हमेशा याद रखेंगे। संख्या पद्धति जब चैप्टर चलेगा तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे क्योंकि इन फार्मूले के अनुसार कुछ जो है कि सवाल भी सॉल्यूशन किया जाएगा। और इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 1, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 1/1 इंटू यानी कि 1/1 गुणे 2 और प्लस 1/2 गुणे 3 और प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डैश डैश, ये यदि आपका है 1/n कोष्टक में n+1 का मान है, जो कि आपका ऑप्शन भी 4 दिया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन करके जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सुनिएगा, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए, हाई इनटू में है। किस में है? इनटू में, यानी कि गुणे में है। ये पॉइंट में है नहीं, गुणे में है। पॉइंट मत समझिएगा। अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 और माइनस लिख सकते हैं 1/में कितना 2। क्यों कैसे लिख सकते हैं? देखिए, क्योंकि 1 और 2 का यदि एलसीएम लेते हैं और हल करेंगे तो आपका मिलेगा 1/1 इंटू कितना 2, ठीक है। इसके बाद प्लस, यहाँ से कोष्टक आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोष्टक हटा भी सकते हैं। चलिए, तो 1/2 आप माइनस फिर लिखेंगे 1/में कितना 3। साधारण भाषा में समझिए, फिर इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो आपका मिलेगा 1 में आपका 3 दूनी के 6 हो सकता है, और नहीं तो 2 इंटू कितना 3, यदि गुणा नहीं कराते हैं तो। देखिएगा, अब प्लस हो जाएगा 1/3 और माइनस 1/में कितना 4 प्लस डैश 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 करते आएंगे तो प्लस यह हो जाएगा 1/n और माइनस हो जाएगा 1/n प्लस कितना फ्रेंड्स 1, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ से इतना हुआ ना, 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/में आगे वाला 4 कटेगा। इसी तरह से चलते चलते 1/n से आगे यहाँ पर 1/में कि n आएगा माइनस में आएगा तो उससे वो कट जाएगा, आपका बचेगा 1/ माइनस में बचेगा 1/n प्लस कितना 1। यदि आपका आगे भी कोई मान रहता तब -1/n प्लस 1 से एक मान और कटता जो प्लस में होता 1/n प्लस कितना 1, ठीक है। लेकिन उसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो अब हम लोग का बच गया क्या? देखिए, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 हुआ, अब माइनस बच गया कितना 1/n प्लस कितना 1। अब जरा सोल्यूशन कर दीजिए, n + 1 होगा और माइनस कितना 1/n प्लस कितना होगा 1 होगा ना। अब 1 से 1 कट गया, बच गया n/n प्लस कितना 1। ये आपका आंसर रहा, जो कि आपका ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है क्या? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या याद रखेंगे फ्रेंड्स, यदि कोई भी आपका मान यदि अंडर रूट में हो तो वह अपरिमेय होती है, या उसका घात यदि माइनस में हो तो भी वह क्या होता है? अपरिमेय, ठीक है ना। यदि उसका घात धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह परिमेय में आ जाता है। समझिएगा, जैसे कोई कहता है कि मान लीजिए करणी में 8, तो करणी में 8, तो इसका यदि वर्गमूल निकालते हैं तो 2 करणी में कितना होगा 2 होगा ना। लेकिन यह करणी जब हटाएंगे तो 2 का घात होगा 1/में में कितना 2, जो कि पूर्णांक नहीं है ना, यानी कि 1/2 में आ गया ना। लेकिन यह जब पूर्ण संख्या तभी हो सकती है, नहीं, जब परिमेय संख्या तभी हो सकती है जब उसका घात नहीं करणी में होना चाहिए, उसका मान करणी में नहीं होना चाहिए, और ना ही घात 1/2 होना चाहिए, और ना ही कभी वह किस में होना चाहिए? माइनस में, ठीक है ना।
अब देखिएगा यदि करणी में आपका यक्ष भी आ जाएगा तो वह किस में आएगा, अपरिमेय है, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि उसका घात सिर्फ धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा करणी में 4 बताइए, तो करणी में 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा ना, तो यह किस में आ गया, पूर्णांक में, यानी कि यह इसका करणी है नहीं, घात 1 है, तो यह पूर्णांक में होगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यदि हम कह दें कि 1/3, तो 1/3 यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग जरा देखते हैं, ऑप्शन दिया है करणी में 25, तो करणी में 25 का वर्गमूल 5 होगा ना, यह भी परिमेय है। बी दिया है करणी में 16, तो 16 का वर्गमूल कितना, 4, ये भी परिमेय है। अब 36 बटा में दिया है, समझिए 36 बटा में 49 दिया है, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, ये भी पूर्णांक है ना। अब देखिएगा करणी में 3 है, तो करणी में 3 का यदि हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 का घात 1 बटा में कितना, 2, घात 1/2 के रूप में आया ना, या माइनस में यदि घात आता है तो अब हम लोग कहेंगे कि वह अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स आपका हो गया 3 का घात 1 बटा कितना, 2, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी, और जो करणी में कितना है, 3 है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 3। तो प्रश्न नंबर 3 कह क्या रहा है, जरा देखिए, 2016 में पूछा गया था। अब प्रश्न नंबर ये 3 है ना। चलिए अब कहता है क्या, जरा ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। ऑप्शन पहला ए है 14 है, बी आपका है 1/4 है, और सी आपका कितना है 25 है, और कह रहा है कि डी आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कह क्या रहा है, जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि एक संख्या, कोई संख्या है, कह रहा है कि और उसके वर्गों व्युत्क्रम का योग, कह रहा है कि कोई संख्या है जिसके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि वह संख्या, जैसे मान लीजिए हम लोग 2 ले लिए कोई संख्या, और कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम माने उल्टा, 2 का उल्टा हो जाएगा 1 बटा में कितना, 2, और कह रहा है कि इन दोनों का क्या, योग। तो योग माने क्या होता है, जोड़, यानी कि 2 धन 1 बटा में कितना, 2। कह रहा है कि इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 17 बटा में कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो वह संख्या क्या होगी, तो हम लोग ऑप्शन से बस लेंगे कि ऑप्शन से आपका कितना मान आता है। देखिएगा मान लेते हैं ऑप्शन से वह संख्या यदि 14 है तो 1 14 होगी कि नहीं होगी। आज कह रहा है कि उस संख्या का व्युत्क्रम, तो 1 बटा में 14 होगा, और 14 से 14 में गुणा करेंगे तो क्या 17 आएगा। कह रहा है कि 17 बटा में कितना आता है, 4। 17 बटा में तो 4 आएगा नहीं ना, 17 से 17 में गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा 17 से, तो ये आपका इनकरेक्ट है। अब इसमें आइए, अब कह रहा है कि मान लेते हैं बी वाला 1 बटा में 4 है ना, और कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं समझे, समझिए जैसे 5 1 बटा में 5 है ना, कोई संख्या 1 बटा में 5 है, और इसका यदि व्युत्क्रम कहता है तो 5 हो जाएगा। और यदि कोई संख्या 7 है, इसका व्युत्क्रम करता है तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 7। तो है 1 बटा में 4 है, और इसका व्युत्क्रम कह रहा है तो कितना, 4। कह रहा है कि इसको जोड़ा जाता है तो 17 बटा में कितना मिलता है, 4। समझिएगा, तो 4 चौका 16 कितना, 17 बटा में कितना, 4। आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर है। अब जरा उसको देख लीजिए, 24 है ना, तो 24 हो जाएगा। कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1 बटा में कितना, 24, आज 24 से 24 में गुणा 17 से अधिक होगा ना, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है कि 4। तो प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव में दो लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 9,791 कह रहा है कि कुल जो है कि 9,791 मत पड़ते हैं, जिनमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। तो विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी के 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं। तो यानी कि इनका जो अनुपात है 4 संबंध है 5 का है।
यानी कि विजयी प्रतिभागी के प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी से 5 वोट यानी कि 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं, तो कह रहा है कि ज्ञात करिए कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक मत मिले, जो कि आपसे पूछा गया था 2016 में। क्लियर है। चलिए प्रश्न जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न को जो है कि आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसके बाद ऑप्शन भी देख लीजिए। हम लोग सॉल्यूशन करके जरा देखते हैं कि सॉल्यूशन आपका क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी देखिएगा। अब जरा सुनिएगा, कह रहा है क्या, कह रहा है कि कुल वोट आपका 9791 है, जिसमें से आपका वोट निरस्त हुआ है 116। तो जब 116 वोट निरस्त हो गया तो कितना वोट बचा पहले वो समझिए। 11 में से 6 घटेगा 5 होगा। अब यहाँ पर 8 हुआ, 8 में से 1 घटेगा 7 हुआ, यहाँ पर 6 में से 1 घटेगा 6, यहाँ पर कितना, यानी कि 9600 कितना हुआ, 75 कुल वोट पड़े हैं, जिसमें से हारने वाले का भी मान है और जीतने वाले का भी मान है। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, हारने वाले का, कि हारने वाले का जो वोट है कितना पड़ा हुआ है। तो हारने वाले का देखिए अनुपात कितना है, 4 संबंध है कितना, 5 है। हारने वाले का निकालना है तो 5 इसमें 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, गुणे करेंगे कितना, 9600 कितना 76, क्योंकि हारने वाला का फाइंड करना है ना। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग करेंगे तो 9000 आप 4 बटा में हो जाएगा 9 और गुणे 9676 होगा। काटाएंगे तो 9 एकम 9 और 9 से 6 कटेगा नहीं, फिर 67 लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे और 9 7 63 होगा 7 बार में, 9 7 63 हुआ 7 बार में, और 9 चौको कितना 36। ठीक है, 9 चौको 36 हुआ। यहाँ पर 9675 है ना, तो यह आपका कितना हो जाएगा, तब तो 9 पचे 45 हो जाएगा ना, यानी कि 1000 कितना 75 हुआ कट करके ना। अब जरा समझिए, 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पचे 20 को 0 हासिल 2 हुआ, और 4 सटे 28, 28 2 30 हुआ, और 3 में हासिल 3 होगा ना, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी कि अरे भैया ऐसे 4 पचे 20 को 0 हासिल 2 हुआ, और 7 चौका 28 2 30 को 0 हुआ हासिल 3 हुआ, और 4 से 0 में गुणा 0 होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और 4 एकम कितना 4। यानी कि जो हारने वाले का मत है 4000 कितना 300 हुआ, कितना हुआ 4300, यानी कि हारने वाले का है। तो अब तो जीतने वाले का कितना होगा, 9675 में से घटा दीजिए कितना 4300। यदि घटा देते हैं तो पता चलेगा कि जीतने वाला कितना पाया है। अब ये कह रहा है कि 6, अब ये घटेगा तो 3 हो जाएगा, और ये आपका 9 में से 4 घटेगा तो कितना 5, यानी कि आपका हो गया 5375 वोट से जो है कि वह जीता है। यानी कि नहीं, टोटल जो वोट पाया है 5000 कितना 375 जीतने वाला, और हारने वाला कितना पाया था 4300। तो ये भी पूछ रहा है कि ये बताइए जीतने वाला जो है हारने वाला से कितना वोट अधिक पाया है। तो जीतने वाला टोटल कितना पाया है 5375, हारने वाला पाया है 4000 कितना 300। तो कह रहा है कि ये भी बताइए कि जो जीतने वाला है, जीतने वाला कितना वोट जो है कि अधिक पाया है। तो जरा घटाइएगा, 5 होगा और 7 होगा, 0 होगा और 1, यानी कि 1075 वोट जो है कि अधिक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। ये उम्मीद होगी कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बात और समझिएगा, यदि हारने वाले की बात कही जाती तो हारने वाले का यह हो जाएगा, अब 5 बटा में हो जाएगा 4 प्लस कितना 5, ठीक ना, वही, यानी कि आपका अब 5 जो है कि ऊपर चला जाएगा, यही बस अंतर होगा और कुछ नहीं। तो ये रहा आपका प्रोसेस, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को।
कह रहा है कि संख्या दिया है कि 0.45, ठीक है। कह रहा है कि का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान है, जो कि आपको ऑप्शन भी 4 दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका हर एक मानिए, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा कीजिए। क्यों हो रहा है 100 से? क्योंकि ऊपर जो है कि पॉइंट 2 अंक पे है ना, तब तो 1 पर 2 जीरो बढ़ा करके ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। किस लिए? पॉइंट को हटाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45, आप बाटा में कितना 100, ठीक है। अब 9 पचे 45, यानी 5 नामा 45 हुआ। अब 5 चौको कितना, 5 20 से कितना हो जाएगा 100 होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 9 बटा में 20 होगा कि नहीं होगा, जो कि परिमेय में चेंज हो गया ना। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 6वां, यानी प्रश्न नंबर 6 कह क्या रहा है वो देखिएगा। तो आपको दिया है पहले ऑप्शन, प्रश्न नंबर 6 में आपको पूछ क्या रहा है पहले वो देखिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या क्या पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है पहला 1 बटा में 14, बी दिया है आपका 8 बटा में कितना 15, और सी दिया है आपका 4 बटा में 5 दिया है ना, और डी दिया है आपका कितना 9 बटा में कितना 13। अब समझिएगा, देख लिए ना। चलिए तो कह रहा है कि मूल भिन्न है, क्या होगा वो देखिए। कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। एक भिन्न का हर जो है अंश से कितना अधिक है 5 अधिक है। तो पहले देखिए हर लिख लीजिए, इस पहले अंश लिख लीजिए, आ कह रहा है कि उसके बाद हर लिख लीजिए, आ कह रहा है कि हर जो है अंश से कितना अधिक है 5। हर जो है अंश से कितना अधिक है, इसे नीचे ही लिख लीजिए, अंश से 5 अधिक है। अब इसके बाद कर यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपका 8 बटा में कितना हो जाता है 7, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है कि मूल भिन्न होगा। तो मूल भिन्न पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए पहले समझिए क्या कह रहा है। कह रहे एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। इसमें जरा देखिएगा कौन सा ऐसा मान है जिसमें अंश से 5 अधिक है उसका हर। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, एक ये मान मिला। 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 हुआ, ये एक तो कैंसिल हो गया ऐसे ही। और 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा, ये भी कैंसिल। यानी कि ऑप्शन यही मिल रहा है 9। 9 बटा में कितना 14। अभी तो एक शर्त लागू हुआ ना। अब उसके बाद जरा आगे देखिए, कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो हमें यदि 7 हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है जरा वो देखिए। तब तो हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, बटा में कितना 14 होगा ना। और कह रहा है कि जोड़ने के बाद आपका हो जा रहा है कितना 8 बटा में 7 मिल जा रहा है। क्या वास्तव मिल रहा है इससे? 2 8 16, 2 7 14, 8 बटा में 7 मिल रहा है ना। अंशवा जो है हरवा, यानी कि हर जो है अंश से 5 अधिक है कि नहीं है। तो दोनों शर्त मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए का क्या आंसर। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, जो कि आपको ऑप्शन 4 आपका दिया गया है। ऑप्शन 4 में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कुछ नहीं करना है, 8 से पूर्णतः विभाजित की बात हो रही है ना। तो पहले देखिए 1900 है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कितना है 300, इन्हीं के बीच में ना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 8 से डिवाइड कर, 8 से डिवाइड होने की बात हो रही है ना। इसमें भी क से 8 से, दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा दीजिए माइनस का, यानी कि 8 8 से भाग दे करके माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इससे अच्छा है कि 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1900, और माइनस कितना हो जाएगा 300 होगा कि नहीं, नहीं होगा। एलसीएम लेंगे तो 19 में से 300 घटा दीजिए तो आपका 1600 हो जाएगा, और बाटा में 8, 8 दूनी के 16, और 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये बच जाएगा। अरे भाई ये तो 2 बचेगा ना। यानी कि टोटल मान कितना हुआ 200। यानी कि 300 से लेकर के 1900 के बीच में यदि बात की जाए 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं की, तो टोटल आपकी कितनी संख्याएं होंगे 200 होगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछ क्या रहा है वो देखिए।
प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि 100 से लेकर के 1000 के बीच, यानी कि 100 से लेकर के 1000 के क्या बीच कह रहा है कि 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग फाइंड कीजिए, जो 5 से क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रही हैं। तो 100 से लेकर के 1000 के बीच की बात करें तो 100 के बाद आपका देखिए 105 ऐसा अंक है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 100 कितना 10 हो जाएगा, क्योंकि जितने से आपको डिवाइड करना है वही संख्याएं आपका इसमें जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि वही संख्या हम लोग क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते डैश डैश हो बनेगा, और इसमें से लास्ट वाली संख्या में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9995 कितना 95, यानी कि 995, 9900 नहीं 900 कितना हुआ 95। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो समझिए। अब आप लोग पढ़े होंगे कि यदि अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद क्या किया हो दिया हो, और प्रथम पद दिया हो, और टोटल n पदों की संख्या यानी कुल पदों की संख्या आपको फाइंड करनी हो, तो फार्मूला होता है क्या, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, जो कि d आपका क्या है सार्व अंतर होता है। तो इन दोनों संख्या देखिए 105 और 110 के बीच कितने का अंतर है 5 का, तो d बराबर कितना होगा 5, जितने का आपका अंतर रहेगा। और a की बात करें तो a बराबर आपका प्रथम पद कहलाता है, जो पहला मान होगा, तो पहला मान 105 है। और बात करें an की तो an वही होता है जो अंतिम पद है, यह an कहलाता है, और इसको l भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं l। तो यह आपका n है, या इसी को क्या बोलते हैं l, यानी कि अंतिमवा पद। तो चलिए nवा पद के लिए हम लोग का हो जाएगा an बराबर कितना हो जाएगा 995 बराबर a, प्रथम पद कितना है 105 प्लस n का मान फाइंड करना है, यानी पदों की संख्या निकालना है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने पद हैं, और माइनस क्या 1 इंटू डी का मान कितना 5, इसको इधर भेज दीजिए तो 995, और इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 100 क्या 5 इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करें 5n माइनस क्या 5। अब देखिएगा यह देखिए 995 में से 100 घटाएंगे तो 5 में से 5 घटा 0, और ये आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 8, 800 कितना हुआ 90 हुआ ना। अब देखिए इजिकल टू, और इसको नहीं है तो इधर प्लस इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा प्लस की माइनस इधर आएगा तो प्लस, इजिकल टू हो जाएगा 5n। तो अब देखिए ये जोड़ देंगे तो 800 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, इजिकल टू 5n। तो n बराबर निकालेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 895 बटा में क्या 5 कटा दीजिए, यह हो जाएगा 5 से कम 5 होगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना 35, और 45 हुआ, और 5 नवा 45, 100 कितना हुआ 79। ठीक है 7 ना है ना, यानी कि नंबर ऑफ हो गया कितना 179, 79 और 80 होता है ना, यानी कि इतने जो मान है यहाँ से यहाँ वहाँ तक है, यानी कि 100 से लेकर के 1000 के बीच जो में टोटल जो मान है 5 से कटने वाले टोटल जो संख्याएं हैं 100 कितना है 79 है। ठीक है ना, नंबर तो पता चल गया, लेकिन कह रहे हैं कि टोटल आप योग बताइए। तो योग का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में 9-10 में पढ़े होंगे कि Sn बराबर होता है Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस क्या l। ठीक है Sn बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस क्या l। तो n का मान कितना, पदों की संख्या टोटल कितना है 179 बटा में क्या 2, और a प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 100 कितना है 5, आप प्लस l अंतिमा पद कितना है आपका 995 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 179 गुणे, जोड़ दीजिए 5 5 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 क्या 10, 9 1 10 और 1 हासिल 11, यानी 1100 हुआ बटा में क्या 2, 2 से कटा दीजिए कितना होगा 550 होगा। और यदि इनका जो है कि मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 98,400 कितना 50, मल्टीप्लाई जो है आप करके देख सकते हैं, 2 से इसको कटाया गया तो 500 कितना हुआ 50, और यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 98,400 कितना होगा 50। यानी कि जो 100 से लेकर के 1000 के बीच जो संख्याएं हैं 5 से डिवाइड होने वाली आपकी टोटल कितनी थी 179 था। अब कह रहे हैं कि 179 का टोटल योग बताइए कितना होगा,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्याओं का यदि 179 का यदि योग किया जाता है तो 98,400 कितना हो जाएगा 50। तो 98,400 कितना हुआ 50 हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, 98,450। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट। ये आपका योगफल का फार्मूला था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है। कह रहा है कि 56 से भाग दिया जाता है किसी संख्या में तो आपका शेषफल कितना बचता है 29। किसी संख्या में, ठीक ना, किसी संख्या में यदि 56 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 29 बचता है। इसके बाद कह रहा है कि यदि इसी संख्या में 8 से भाग देते हैं, कितने से भाग देते हैं 8 से भाग देने पर, कह रहा है कि 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि यदि हम लोग 8 से भाग देते हैं उसी संख्या में तो शेषफल आपका क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना होता है। ऑप्शन भी आपका दिया गया है जो कि आपसे पूछा गया था 2007 में। तो चलिए सॉल्यूशन करके देख लेते हैं एक बार और रिपीट को, जो है कि क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। करें कि जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 बचता है। यदि उसी संख्या को यदि 8 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस 8 से इस बचे हुए शेषफल को डिवाइड कर दीजिए तो यह हो जाएगा 29 भागे कितना 8। तो 8 दूनी के 16, 8 तीरी के 24 होगा और 8 चौक को 32 हो जाएगा क्या। 8 दूनी के 16, 8 तीरी के 24, 8 चौक को 32 हो जा रहा है ना। तो 8 दूनी के 16 और 8 तीरी के 24 हुआ, आई घटा दीजिए कितना हुआ जो है कि 5 बच गया। तो शेषफल यानी कि उस संख्या में यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बच जाएगा 5। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 5। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा जो है कि आपको लेंदी नहीं बनाना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा जो है कि इसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इस टाइप का यदि रहता है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि यदि 1 का घात 2 धन 2 का घात 2 धन 3 का घात 2 धन करके डैश डैश किया है और प्लस एक्स स्क्वायर दिया है इक्वल टू करके बराबर करके यक्स कोष्टक में x + 1 दिया है। दूसरा दिया है कि 2x + 1 बटा में क्या 6। ये एक फार्मूला है आपका। ठीक है, ये क्या है फार्मूला है। तो कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस करके डैश डैश आपका कह रहा है कि 19 के स्क्वायर का मान जो है कि बराबर है। तो पहले आइए इस पे जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया था ना। चलिए हम सॉल्यूशन करके जरा देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का। देखिए इसमें सम और विषम दोनों का स्क्वायर है ना, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि लगातार संख्याएं हैं। लेकिन इसमें क्या किया है कि 1 का स्क्वायर और 1 को गैप कर दिया है, 3 का स्क्वायर 1 को गैप कर दिया है, 4 का स्क्वायर यानी कि एक मान गैप कर दिया है। तो कह रहा है कि आखिर में इसका मान कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी संख्याओं को पहले लेना है कहाँ तक 19 तक। तो पहले इस तरह से लिखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश हम लोग करेंगे किसका 19 का क्या स्क्वायर। समझिएगा पहले। अब इतना हुआ ना, कह रहा है कि हमको सिर्फ इसका मान तो चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें 2 भी ला दिए हैं, 4 भी आएगा 6 भी आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब इन संख्याओं को यानी कि इन संख्याओं को हम लोग निकाल देंगे। तो निकालेंगे तो माइनस करेंगे इसमें से निकल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस करके ऐसे ही करके निकलेगा ना। प्लस 18 19 तक है ना, और 19 के पहले 18 आता है तो यह हो जाएगा प्लस करके किसका 18 का क्या स्क्वायर। ठीक है इतना, क्योंकि हमको सिर्फ इसका मान चाहिए ना कि पूरे का मान चाहिए। यदि पूरे का मान चाहिए तो हम लोग एक फार्मूले पर रख करके आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि इसमें से जो है कि विषम संख्याओं का वर्ग जो है उसको हटाइएगा, यानी कि निकालना है। सिर्फ हमको चाहिए कि जो विषम संख्या है उनका जो है कि मान कितना होगा, और इसमें से आपका जो है कि सम संख्याओं को हटाना है।
तो हटाने के लिए सम संख्याओं को निकाल करके इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब देखिएगा इसका जो फार्मूला है, ठीक है, इसका फार्मूला यही है ना, तो यहाँ पर लास्ट में x है तो x रखा है, लेकिन हम लोग का 19 है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 19 कोष्टक में x + 1 कह रहा है, फार्मूले के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो 19 प्लस क्या 1, और कह रहा है कि 2 गुणे x का मान कितना है, 19 है ना, ये x का मान है, और प्लस कह रहा है 1। देखिए फार्मूले के अनुसार आकार है पूरे का बाटा कितना हो जाएगा, 6, फार्मूले के अनुसार चले। इसके बाद इसमें आइए माइनस। अब देखिए 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का स्क्वायर मौजूद है, इसमें भी, सभी में 2 का स्क्वायर मौजूद है, तो आधा मान सभी में से निकलेगा, तो इसमें से 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, आप प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आप प्लस डैश डैश करके हो जाएगा, इसमें से आधा निकलेगा, 18 है ना, तो प्लस हो जाएगा क्या, 9 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आपको उतना मान मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर इतना हो गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये से नहीं है तो यहाँ पर क्या निकाल दीजिए, 4 निकाल दीजिए, 4 कॉमन सभी में से हो गया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब इतना हुआ ना, अब देखिए इसका, अब जिस फॉर्म पे इसको तोड़े हैं देखिए उसी फॉर्म पे अब बन गया ये भी ना, तो इसी को भी आप उसी के अनुसार फॉर्मूले के अनुसार ले लेंगे, तो यह 19 गुणे हो जाएगा, 19 और क्या 20 हो जाएगा, गुणे 19 दूना के 38, 38 से क्या हो जाएगा 39, अब आटा में कितना होगा 6। क्लियर हुआ, प्लस 4 गुणे, अब देखिएगा इसी फॉर्म पे अब ये फार्मूला बन गया ना, अब ये आपका x का मान है ना, तो x का मान रख दीजिए, x की जगह पर कितना रखना है 9, कोष्टक में करेंगे x में 1 जोड़िए भाई, तो x वाला मान 9 है ना, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, एक ही बार हम लोग लेकर चलें 10। इसके बाद फिर कह रहा है गुणे कीजिए, करेगी 2 से x वाले में गुणा, तो x का मान 9 है ना, और 9 से 2 में गुणा कर 9 दूनी 18 होगा, और 1 जोड़ना है तो 18 क्या 19, डिवाइड बाई कितना 6। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कटाइएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6, और ये कितना हो जाएगा 10, और 3 एकम 3, और 3 तिली के कितना 9, ठीक है 13 हुआ। अब इसके बाद यहाँ बच गया 19 गुणे 10, और गुणे क्या बच गया 13। ठीक है, इसके बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आइए 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 3 तिली के क्या 9, ये हो जाएगा 4 गुणे 5, 4 गुणे 3 बचा हुआ है ना, 3 गुणे कितना 5 गुणे क्या 19। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए इनका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मिलेगा 2400 कितना 70, इनका मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा कितना 1100 कितना मिलेगा 40, इन तीनों का चारों का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 कितना मिलेगा 40। और यदि इनको जो है घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या मिलेगा, देखिए 0 हुआ, और 7 में से 4 घटाइए 3 हुआ, 4 में से 1 घटाइए 3 हुआ, 2 में से 1 घटाइए क्या 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि 13 30 कितना हुआ 13 30, यानी कि जो हम लोग इसका मान फाइंड करेंगे तो इसका मान आपका कितना मिल जाएगा 13 30, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए। क्लियर हुआ ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 11 बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो घात है उस घात को आप लोग याद रखेंगे, घात का जो है कि मान कैसे सोल्यूशन हो रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 11 में तो कह रहा है कि 2153 का घात दिया है 167। ठीक है, तो कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इसमें कह रहा है कि 2100 जो है कि 53 का यदि घात 157 यानी कि उसका 157 बार गुणा किया जाए तो कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको मुश्किल है उसका जो है कि गुणा करना 157 बार इन चारों संख्याओं का। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो करते क्या है वो देखिए, पहले इकाई का अंक इसमें से लेते हैं। देखिए प्रोसेस 3-4 चलेगा। इकाई का अंक लेते हैं तो इकाई का अंक कितना है 3। ठीक है, अब इसका घात जितना है यह टोटल घात है वो उसका लगेगा,
इकाई का अंक पहले लेंगे और इकाई का घात जितना है उतना लगेगा। कब? जब आपका इकाई का अंक पूछता है तब। क्या पूछा है? कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इनमें इकाई का अंक पूछा है ना, तो वो देखिए, क्योंकि सिर्फ हमको इकाई का अंक चाहिए। अब यहाँ से देखिए, जब घात 167 है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जितना घात रहता है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है वो समझिए। 16 हुआ और ये कितना हुआ? 7। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 बना, कट गया, 7 बच गया, तो 4 एकम 4 हो गया। अब शेषफल क्या बचा हुआ है? 3। जो शेषफल बचता है, अब इसका पूरा घात न लगा करके सिर्फ घात कितना होगा? 3। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। तो अब आपका कितना मिला? 3 तिली के 9 तिरी कितना? 27 हुआ कि नहीं हुआ? टोटल मान इसका 27 मिला ना। अब कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक कितना मिला? 7 मिला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कितना हो बड़ा हो, तो हम लोग इसी तरह सोल्यूशन करेंगे यदि आपसे पूछता है इकाई का अंक तब। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 कह कर रहा है, वो देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को x से भाग देने पर 8 शेष बचता है। जब इस संख्या के 1/3 को, जो संख्या है उसका 1/3 को x से भाग दिया जाता है तो 29 शेष बचता है। तो 1000 से ऐसी संख्या है, यानी कि 1000 से अधिक ऐसी संख्या है, यानी कि 1000 से अधिक जो है कि ऐसी संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपका पहले ही रख दिया गया है। तो पहले आपको ये देखना है कि जो 1/3 है, 1/ कितना है? 3। तो देखेंगे कि 3 से आखिर में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट सकती है। 3 से चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट सकती है, ये आपका 1035 है। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शनों में से देखेंगे कौन संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तभी डिवाइड होगी। तो x वाली संख्या से यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल बचेगा। यदि 1/, के रूप में रहे तो x से भाग देंगे तो डिवाइड आपका होने वाला जल्दी नहीं है। तो पहले ये देखेंगे कि आखिर में जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी वही जो है कि x से विभाजित होगी, तभी आपका शेष बचेगा। तो पहले देखिए, इसको और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं। 3 से ये दोनों विभाजित हो जाएंगी, C और D जो है 3 से दोनों क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो आपका मिलेगा 1083 मिला, और दूसरी संख्या क्या मिली है? 1000 कितना? 35। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से यदि हम लोग घटाते हैं, इस पहली संख्या में से हम लोग घटाते हैं कितना? कह रहा है 1/3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना? 29 बचता है ना। तो पहले देखिएगा, पहली बार भाग दे रहा है तो 8 बच रहा है, तो हम लोग निकालेंगे कि 1083 में से 8 यदि घटाते हैं तो कितना बचता है। देखते हैं कि 29 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब आपका यह हो जाएगा कितना? 13 में से 8 घटा दीजिए, 5 होगा, 7 बच गया, यह 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1। यानी कि 1000 कितना हुआ? 75 मिला इससे ना। फिर हम लोग घटाएंगे इसका 1/3 यदि किया जाता है तो x से भाग देने पर कितना आता है? 29। तो 1083 अब भागे 3 अब माइनस शेषफल कितना बचा हुआ है? एक बार 29 बच रहा है ना, तब कितना हो जाएगा आपका? देखिए, भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 तिली के 9 हुआ, और 3 छक 18, 3 एकम 3 हुआ। 161 में से 361 में से 29 घटाइए तो यह 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाइए, आपका 3 हो जाएगा, और ये होगा क्या? 3। 300 कितना हुआ? 32 हुआ ना। लेकिन क्या ये दोनों संख्याएं में, इन दोनों संख्याओं में से आपका तो ये होगा नहीं, यानी कि 79 जो है 1000 से अधिक संख्या की बात हो रही है, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 1000 से अधिक है नहीं। अब देखिए, 1000 यदि 75 है ना, तो 1075 है, तो कह रहा है कि 1000 से अधिक ऐसी न्यूनतम संख्या है। इसके बाद 1000 यदि 75 की बात करें तो कोई भी ऐसी संख्या, देखिए ऐसी हम लोग कोई भी संख्या नहीं है जिससे जो है कि 1000 जो है कि 75 भी कट जाए और 300 कितना 32 भी कट जाए। कोई भी ऐसी संख्या आपकी नहीं है।
तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ। अब चलिए इस पे जरा देखते हैं क्या क्या मिलता है और कौन संख्या विभाजित हो रही है वही आपका होगा। अब 1000 जो है कि 35 में से घटाएंगे कितना 8, 1000 35 में से कितना घटाएंगे 8, तो आपका मिल जाएगा 1000 कितना 27, घटा लीजिए 15 में से 7 8 घटेगा 7 होगा, यहाँ पर बच गया क्या 2 हो गया और यहाँ पर 0 उतना हो गया, यानी कि 1000 कितना हुआ 27 हुआ ना। अब देखिए अब इसका जो है तिहाई करेंगे, इसमें से घटाएंगे दूसरा शेषफल कितना बचा था 29, तो आपका यह मिला था कितना 300 कितना मिलेगा 16, 300 कितना 16। और इन दोनों संख्याओं को कटाने की बात करें यानी कौन ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो जाए, तो आपका कितना मिलेगा 79, कितना 79, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों का निकलेगा वही ऐसी संख्या होगी जो आपका दोनों जो है कि विभाजित हो सकती है उन संख्याओं से। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये संख्या जो है कि कट सकती है उससे, यानी 1000 से अधिक हो सकती, यानी कि देखिए 79 से यदि हाईएस्ट कॉमन 316 से इसमें भाग देंगे तो पूरा डिवाइड होगा। आप देखिए 79 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो। अब 79 ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को विभाजित कर रहा है और कह रहा है ये आपसे प्रश्न में कि 1000 से अधिक कौन ऐसी संख्या है, ठीक है 1000 से क्या अधिक ऐसी कितनी संख्या है, तो हाई हो जाएगा 316 है, 1000 से कम है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। 1000 से अधिक की बात कर रहा है तो 1000 कितना हो जाएगा 27 ऐसी संख्या है, ठीक है 1000 कितना 27, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1000 क्या 27। देखिए एक बार और, पहले तो हम लोग ये निकाले हैं कि आखिर में 1/में जो 3 दे रहा है आखिर में 3 से डिवाइड कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं, तो पहले इन चारों को डिवाइड करेंगे। तो चारों ऑप्शनों में से ये 2 ऑप्शन ऐसे थे जो डिवाइड हो जा रहा है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं कट जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो ऑप्शन कट जा रहा है उससे जांच करेंगे, जो भी आपका शेषफल 2 बार बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है ना, एक बार पहली बार 8 बच रहा है और 1/3 करने पर उसका शेषफल कितना बच रहा है 29। तो जो पहला मान मिला हुआ है 2 मान मिले हैं तो पहले मान से पहले 8 घटाएंगे तो 1000 कितना मिला 75। इसके बाद 1083 का तिहाई करेंगे तो आपका कितना 316 आया था, घटाने के बाद आपका मिला था कितना 332। अब इनका यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यदि हाईएस्ट कॉमन कुछ मिलता है और मिलने के बाद यदि उससे दोनों में से दोनों डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ उस संख्या से यदि ये डिवाइड हो रहा है तो ये मान हो जाएगा और ये तो 1000 से कम है तो ये मान नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका नहीं है। इसमें बात करें, अब इसका तो मिल नहीं रहा है, इसमें बात करें तो फिर इसमें से 8 घटाएंगे, तिहाई करके कितना घटाएंगे 29, तो उसका हाईएस्ट कॉमन आपका कितना मिला है 79 मिला है, ठीक है। और 79 मिला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 79 मिला है तो कह रहा है कि वह बड़ा से बड़ा 1000 से बड़ा का अंक कौन सा है, तो यह तो 316 1000 से कम है तो ये होगा नहीं, बड़े की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा 1027, ठीक है। चलिए यानी कि 1027 ऐसा अंक है जिसमें 79 से यदि भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, ठीक है, और 79 से भाग दें तो पूरा कट जाएगा। यदि तिहाई करके भाग देता तो आपको कितना बचेगा 29 बचेगा और उसके बाद क्या 8 शेषफल बच रहा है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1000 कितना 27। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कितने का निकालना है फ्रेंड्स 80 का। और यदि नहीं है तो आप जो है कि 80 को जो है कि डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं एलसीएम द्वारा, तो एलसीएम द्वारा भी निकाल सकते हैं और जो है कि आप इससे जांच भी कर सकते हैं कि किसका जो है कि मल्टीप्लाई करने पर 80 आ रहा है। तो आपका देखिए 5 दूनी के 10 दूनी के 20 दूनी के 40 दूनी का कितना 80, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए, ऑप्शन नंबर क्या ए। और नहीं है तो एलसीएम द्वारा भी कटा सकते हैं, तो यह हो जाएगा 40 20 हो जाएगा 10 हो जाएगा 5 हो जाएगा और क्या 5, यानी कि 2 4 2 है कि 4 और एक क्या 5, तो 2 इसमें 4 है और क्या है 5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का क्या रहा है वो देखिए, तो प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है दूसरी संख्या क्या y, और कह रहे हैं कि इनका अंतर माने घटाना, तो x माइनस कितना y, अंतर कितना दिया है 5।
और कह रहे हैं कि इनका गुणनफल, तो x इंटू क्या y, तो इनका गुणनफल कितना दिया है आपका 13 दिया है। तो कह रहा है कि इस संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्ग का योग का मतलब एक्स स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर, ये आपका रहा वर्गों का क्या योग। संख्या x और y है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। तो अब इसका जो होता है फार्मूला हम लोग लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, किस में लगाना है पहले वो देखिए, माइनस में लगाएंगे या प्लस में। देखिए x माइनस वाई का मान है तो माइनस वाला फार्मूला ले चलेंगे, और यदि प्लस रहता तो प्लस वाला। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का माइनस में लेंगे तो एक्स माइनस वाई होता है होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2xy। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 5 का क्या स्क्वायर प्लस 2 गुणे x और y का मान कितना है 13, तो यह हो जाएगा क्या 5 पचे 25 हुआ, 13 दूनी के क्या 26, 13 दूनी के 26, तो 6 5 11 को एक हासिल 1, 2 दूनी के 4, 4 1 क्या 5, यानी कितना हुआ 51, कितना मिला 51। ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है, कितना मिला 51 आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर। ठीक, तो एक बात ये आप याद रखेंगे, कह रहा है कि 11 से जो है कि 11 से भाज्य संख्या, 11 से क्या पूछा है भाज्य संख्या। अब देखिए 11 से भाज्य संख्या की बात हो रही है, तो 11 से भाज्य संख्या यानी कि 11 से वही संख्याएं कट सकती हैं यदि सम संख्याओं का योग, सम इकाइयों का योग, यदि इकाई दहाई सैकड़ा, यदि सम वाला मान लेते हैं, यदि सम का योग और विषम का योगों का अंतर यदि 0 आता है या अंतर उसका जो है कि 11 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका 11 से पूरी संख्या क्या होगी विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले समझिए इकाई और दहाई का मतलब, सम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, एक देखिए 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 और 4 5 और क्या 6। सुनिएगा पहले, अब कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या 1 है 3 है क्या है 5, तो इनके एक अंक पे 1 है और प्लस 3 अंक पे ये भी विषम है तो 9 है, और प्लस 5वां अंक भी विषम होता है तो कितना है 1, तो इनका योग कितना हुआ देखिए 9 1 10 और कितना 11 मिला ना। समझिएगा विषम संख्याओं के अंकों का योग 11 हुआ। सम संख्याओं की बात करें तो 7 4 वाला सम है और कितना 6, तो 7 और 2 9 और 9 2 कितना 11, इसका भी कितना आया 11। अब एक अंतर ये होता है, एक बात आप लोग ये याद रखिएगा कि सम संख्या और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर यदि 0 आता है, कितना आता है 0, या जितना आपका अंतर आता है वह 11 से यदि डिवाइड हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या टोटल 11 से क्या हो जाएगी डिवाइड। तो हम लोग देखिए विषम का 11 आ गया, सम वाली भी 11 आ गई, हमेशा निकालते हैं क्या अंतर, तो अंतर निकाले तो कितना आया 11 में से 11 घटा 0 हो गया, और 0 आया तो इसका मतलब कि यह 11 से क्या होगा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है। और ज़्यादा समझिएगा, यदि मान लीजिए आपका सपोर्ट दैट हम ले लेते हैं, यह आपका जो है 6 हो जाए और ये भी 6 हो जाए, और यह 1 1 मान लीजिए अंतर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यह सम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग है, यह विषम संख्याओं का मान लीजिए योग है, और ये किसका है सम संख्याओं का योग, और दोनों का यदि अंतर निकालते हैं तो कितना आता है 55, तो अंतर 55 आया गया ना। यदि अंतर जो है यदि 11 से कट जाता है तो हम लोग पूरी संख्याओं को जो है कि 11 से विभाजित कर सकते हैं, तो अंतर 55 आया, तो क्या 55 जो है कि 11 से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी संख्याओं का आप योग निकाले हैं तो उसका मतलब कि वह जो संख्या है 11 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए इसमें आइए, 1 2 3 4 5 और क्या 6, इसमें जोड़िए जरा, पहले विषम संख्याओं को जोड़िए, 1 9 और क्या है 5, विषम संख्या वाला मान है ना, 1 3 5 विषम संख्या है, तो देखिए 1 और 9 10 हुआ, 10 और 2 12 हुआ। अब सम संख्याओं का लीजिए 2 4 और क्या 6, तो 2 वाला मान 7 है और 2 9 हो गया, और 9 1 कितना हो गया 10 इसका। अब इनका अंतर जरा देखिए, अंतर 2 आया ना, क्या 2 11 से कटेगा नहीं, अंतर 2 से नहीं ना 11 से नहीं ना कटेगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए,
फिर देखिए, ये नहीं कि हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो इधर से ही काउंट करेंगे, आप उधर से भी काउंट कर सकते हैं। चलिए इधर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और क्या 6, ठीक है। अब देखिए सम संख्याओं का जोड़िए या विषम को ही जोड़ लीजिए, किसी को भी विषम को ही जोड़िए, 1 3 विषम और 1 5 विषम, 5 वाला मान विषम, जोड़िए 4 2 6 और 6 4 कितना हुआ 10 हुआ विषम का ना। अब जरा हम लोग निकालते हैं सम का, अब सम संख्याओं का योग लीजिए, 9 और कितना है 7, देखिए 1 का 9 10 हुआ और 10 और 7 कितना हुआ 17, और दोनों का अंतर घटाइए कितना 7 आया। क्या 7 11 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो यानी कि जब नहीं कटेगा तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि 11 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका ये प्रोसेस रहा। अब देखिए इसमें 0 आया था ना, तो यदि 11 से 0 को डिवाइड करते हैं टोटल मान कितना 0, यानी कट जाता है। तो इस तरह से हम लोग का रहा ये प्रोसेस, यानी कि 11 से विभाज्य संख्याओं का, यानी कौन सी संख्या है जो 11 से जो है कि भाज्य है, तो भाज्य संख्या क्या है, क्या हुआ ए। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना करेक्ट था, ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इस तरह से हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए।